तो दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का राणा एडु सेंटर पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित फैक्ट्स देखेंगे, जो बीपीएससी मेन में जो है वो 8 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर पूछता है। इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। देखेंगे कि भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता एवं राष्ट्रवाद की भावना की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित किया जाता है। सबको पता होगा कि भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके बाद हम भारतीयों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और साथ में राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ती है हमारी। इसी को देखते हुए भारतीयों को भारत की शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 को जो है वो पारित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य वही था कि भारतीयों को भारत के शासन व्यवस्था में शामिल किया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसका जो उद्देश्य है वो भारत के विभिन्न विधायी परिषदों के आकार को विस्तार देना। ये जब राजनीतिक जागरूकता आती है हमारे बीच, तो हमारे द्वारा जो है वो डिमांड किया जाता है कि विधान परिषदों के आकार को बढ़ावा दिया जाए, ताकि भारतीयों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका कारण क्या रहा है। तो कारण में जो है वो 1861 में जो अधिनियम पारित की गई थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया था इस माध्यम से। फिर देखेंगे दूसरे कारण के तौर पर भारतीयों द्वारा बढ़ती प्रतिनिधित्व सभा की मांग। तीसरे कारण के तौर पर बताएंगे भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। चौथे कारण के तौर पर बताएंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रवाद की भावना के विकास में तीव्रता। ठीक है, ये कारण हुआ। अब इसके मेन प्रोविजन जो है उस पे देखेंगे, 6-7 यहाँ पे देना होता है। तो देखेंगे कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। निर्वाचन का हालांकि यहाँ पे जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ पदों को जो है वहां के प्रांतीय जो इंस्टीट्यूशन थे उसके माध्यम से उन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इस बेसिस पे कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट के माध्यम से की गई है। और ये पीटी में भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। वो पूछते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके प्रोविजन के तौर पे हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि सार्वजनिक हितों के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार इस एक्ट के माध्यम से दिया गया है। तो फिर से यहाँ पे पीटी का फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 1892 में कितने दिनों जो एक्ट था उसमें कितने दिनों की अधिसूचना देने के बाद प्रश्न पूछने का प्रोविजन जो है वो किया गया था। तो ये 6 दिन है। ठीक है, आगे देखेंगे सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दिया गया, लेकिन वे उस पर मतदान नहीं कर सकते। साथ ही अनुवर्ती प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। मेन ये क्वेश्चन भी बार बार पीटी में आपको देखने को मिलेगा। बजट पर जो चर्चा करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया था, तो ये यही एक्ट है। आगे देखेंगे विधायिका को सार्वजनिक हितों के मुद्दों पर कार्यकारी से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया है। तो यही कई बार ये फैक्ट्स भी जो है वो पीटी में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रोविजन जो है, इस अधिनियम के माध्यम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की गई है। जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों, नगर पालिकाओं, वाणिज्यिक मंडलों और जमींदारों को प्रांतीय परिषद के लिए सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार ये एक्ट देती है। विधान परिषदों को गवर्नर जनरल की अनुमति से नए कानून बनाने एवं पुराने कानून को निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। किसको दिया गया ये अधिकार? तो विधान परिषदों को। ये भी पीटी का फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखेंगे। ये इसका मेन प्रोविजन है। और भी कई प्रोविजन है जब जिसको कि हम लोग सारे को नहीं दे सकते, यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही देना होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन ही है मात्र, तो कितना देंगे? 5-6 प्रोविजन बहुत हो जाता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस एक्ट का क्या प्रभाव रहा है हमारे समाज पे। तो इस एक्ट के माध्यम से प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। ये इसका प्रभाव रहा है। दूसरे प्रभाव के तौर पे बताएंगे कि यह अधिनियम प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था।
यहाँ से भी पीटी में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। तीसरे प्रभाव के तौर पे बताएंगे कि भारत में क्रांतिकारी ताकतों के विकास के लिए मंच तैयार किया है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भारत के शासन में प्रतिनिधित्व दिया गया। तो धीरे धीरे उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, उनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो आप देखेंगे कि इस एक्ट के बाद जो है वो धीरे धीरे भारतीयों में एक क्रांति की जो है वो विचारधारा उभरने लगी और क्रांतिकारी ताकतों को का जो है वो विकास देखने को मिला। ठीक है, तो ये रहा इसके मेन प्रभाव भारत के समाज पे, भारतीयों के दिमाग मनोमस्तिष्क पे क्या पड़ा। उसके बाद देखेंगे कि इस एक्ट में क्या कमियां रह गई थी, इन कमियों के कारण ही अगला फिर अधिनियम इनके द्वारा पारित किया जाता था। तो कमी के तौर पे हम लोग बताएंगे कि सदस्यों को सीमित विधायी शक्तियां दिया गया था। जिन भारतीयों को सदस्य के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया जाता था, उनको बहुत ज्यादा शक्ति देने के सोच में नहीं थे। ये लोग बहुत ज्यादा शक्ति देना नहीं चाहते थे, तो केवल उनको प्रतिनिधित्व सभा में जो है वो आपको एक सदस्य के तौर पे नॉमिनेट किया, उन्होंने वहां पे नियुक्त किया, लेकिन उनको विधायी शक्तियां नहीं दिया गया। सारी शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल के निहित थी, गवर्नर जनरल में निहित थी। ठीक है, भारतीयों को सार्वजनिक निधियों पर भी नियंत्रण नहीं दिया गया था। केवल नाम मात्र के भारतीय जो है वो प्रशासन में या शासन व्यवस्था में भागीदार के तौर पर देखने को मिलेंगे। भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा करने में भी ये एक्ट असफल रहा है। भारतीय जो है वो काफी पहले से भारत में स्वशासन की मांग को तीव्रता से रखना शुरू कर दिया था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से भी भारतीयों की ये मांग पूरी नहीं की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जिससे जनता प्रत्यक्ष रूप में चुनाव में शामिल नहीं हो सकती थी। मतलब चुनाव प्रणाली की शुरुआत तो की गई, लेकिन वो क्या थी, तो अप्रत्यक्ष थी। ये विभिन्न बोर्डों, विश्वविद्यालय, संस्थानों के माध्यम से यहाँ पे जो सदस्य हैं विधान परिषद के, उनका चुनाव होता था। इसमें जनता को जो है वो प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं दी गई थी। तो ये कमियां हैं इसकी, ये 3-4 कमियां लिखेंगे और उसके बाद इसका एक छोटा सा कंक्लूजन लिखते हुए इस अधिनियम को जो है वो इसका अंत करेंगे। तो कहा अंत में हम लोग कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को मामूली रियायत दिया गया, फिर भी यह अधिनियम भारत के संवैधानिक एवं राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसी के द्वारा, इसी के साथ हम लोग इसका अंत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, जब आप मेल लिखेंगे तब समझ में आएगा क्या प्रेशर होता है, कितने टाइम की कमी होती है वहां पे। क्योंकि यहाँ पे डीआई होता है जो अच्छा खासा टाइम ले लेता है। तो जीएस 1 में 1 और 2 का जो सेक्शन है उसको लिखने में बहुत टाइम की कमी आप अनुभव करेंगे वहां पे जब आप मेल लिखेंगे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोविजन नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा लक्ष्यदार भाषा का भी यूज नहीं करना है। सिंपल वे में हम लोग इसको 4-5 प्रोविजन, इसके उदय का कारण, इसकी जो कमियां है वो, इसका जो प्रभाव पड़ा है भारतीय समाज में, 3-4 डायमेंशन में अगर हम लोग वहां दे देंगे तो अच्छा खासा मार्क्स जो है यहाँ पे हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, इसको बढ़ाने में हेल्प करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहेगा तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको जितना हो सके बेहतर से बेहतर कंटेंट मेन के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।